सभी को नमस्कार। मार्केंशिया की लाइफ साइकिल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे मार्केंशिया के जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने अब तक बात की थी। अभी हम बात करेंगे स्त्री दानीधर की, यानी आर्केगोनियोफोर। आर्केगोनियोफोर, जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो युग्मक दर है, जो इसका फीमेल थैलस है, उसके ऊपर एक उदग्र वृंत शाखा होती है, उसे कहते हैं हम स्त्रीदानीधर। इसकी लंबाई 2 से 5 सेंटीमीटर तक होती है तथा जो पुंदानीधर है उससे थोड़ा अधिक लंबा होता है। यानी जब हम मेल और फीमेल थैलस की पहचान करेंगे तो हमें जो ये स्त्रीदानीधर है ये थोड़ा लंबा दिखाई देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मार्केंशिया का ये फीमेल थैलस है। और जो यहाँ पे ये वृंत है, इसके ऊपर 8 पालित एक डिस्क के समान संरचना पाई जाती है, जिसमें 8 पालियां होती है। यहाँ आपको 5 पालियां दिख रही है, बाकी जो 3 पालियां इसके पीछे है, टोटल 8 पाली सहित ये समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और जो आर्केगोनिया है, जिसका जो उत्पत्ति होती है वो अग्राभिसारी क्रम में होती है। यानी हम अगर एक रफ डायग्राम देखें यहाँ पे बना के, तो इस तरह से मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये इस डिस्क की संरचना, जो मैच्योर जो आर्केगोनियम है वो बिल्कुल केंद्र में होगी, और जो यंग वाली होगी वो परिधि में होगी। तो इसे कहेंगे हम अग्राभिसारी क्रम। यानी परिपक्व स्त्रीदानियां हैं जो डिस्क के केंद्र में होगी, और जो यंग स्त्रीदानियां हैं या यंग स्त्रीदानी है वो होगी पेरिफेरल, परिधि की ओर होगी। अगर हम इसी स्ट्रक्चर की आगे बात करें, अब हम बात करते हैं कि जो डिस्क है वहां पे स्त्रीदानी का निर्माण किस तरह से होता है। यानी स्त्रीदानी मीन्स जो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसका निर्माण एक सेल के द्वारा होता है, उसे कहेंगे हम स्त्रीदानी प्रारंभिका। यानी अपाक सतह पर स्थित एक पृष्ठीय कोशिका के द्वारा स्त्रीदानी का निर्माण किया जाता है। यह कोशिका सबसे भिन्न होती है और आने वाले जो परिवर्तन के लिए तैयार होती है। इसका जो कोशिका द्रव्य है वो सघन हो जाता है और इसका आकार अन्य कोशिकाओं से बड़ा हो जाता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि इसी कोशिका से स्त्रीदानी का परिवर्तन होना है। इसमें होता है, सबसे पहले होता है अनुप्रस्थ विभाजन, और 2 कोशिकाएं यहाँ पे बनेंगी, अपर सेल एंड लोअर सेल। यानी बाह्य कोशिका और आधारीय कोशिका, या लोअर सेल या अपर सेल। अब सबसे पहले बात करते हैं हम आधारीय कोशिका की। हालांकि ये पहले रिक्शा में मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आधारीय कोशिका में बार बार विभाजन होके जो स्त्रीदानी का जो थैलस का जो पार्ट है, जहां पे स्त्रीदानी स्थित होती है, उसका निर्माण करती है। यानी थैलस में जो भाग दसा हुआ होता है स्त्रीदानी का, उसका निर्माण करती है आधारीय कोशिका। यहाँ इसका काम खत्म हो जाता है। ये सब निर्माण बिल्कुल साथ चलता है, पैरेलल चलता है, लेकिन हम पढ़ने में इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो आधारीय कोशिका का जो काम है, यहाँ पे ये विभाजित होकर स्त्रीदानी का थैलस में धसा हुआ भाग बनाती है। क्लियर। जो अब हमारे पास बचती है बाह्य कोशिका, आउटर सेल या अपर सेल, इसे कहते हैं हम स्त्रीदानी मात्र कोशिका, आर्केगोनियल मदर सेल। इस कोशिका में होते हैं 3 उदग्र विभाजन। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आर्केगोनियल इनिशियल सेल है। ये देखो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, इसके दो कोशिकाएं बनी, आउटर सेल और बेसल सेल। अब जो सेल है बेसल, उसका तो
निर्माण हो ही गया यहाँ पे, जो थैलस का जो धसा हुआ पार्ट। आउटर सेल में उसका हमने नाम दिया स्थिदानी मात्र कोशिका। इसमें हुए 3 विभाजन, और 3 विभाजन जो उदग्र परिच्छेद विभाजन है इनके द्वारा निर्माण होता है। एक तो 3 परिधीय कोशिकाओं का, और एक बनती है इसमें 3 परिधीय कोशिकाएं। पहले बात कर लेते हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 3 परिधीय कोशिका का निर्माण यहाँ पर होता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये वाला 3 परिधीय कोशिकाएं बनती है। अब इन कोशिकाओं में, यानी प्रत्येक कोशिका में होता है उदग्र विभाजन। तो कुल मिला के हमारे पास 6 कोशिकाएं बन जाती है। ये देखिए यहाँ पे एक कोशिका से यहाँ पे 2 कोशिकाएं बन गई, ये 6 हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। इन्हें हम कहेंगे जैकेट इनिशियल सेल, यानी जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं। क्लियर? यानी एक कोशिका के चारों ओर 6 कोशिकाएं बन चुकी हैं। अब इन जो 6 कोशिकाओं में होता है अनुप्रस्थ विभाजन, यानी 6 कोशिकाओं के 2 सोपानों का निर्माण यहां पर होता है, यानी 6 कोशिकाएं ऊपर और 6 कोशिकाएं नीचे। अब हम बात करते हैं जो नीचे की 6 कोशिकाएं हैं, उन्हें हम कहते हैं अंडदा प्रारंभिक कोशिकाएं। ये 6 कोशिकाएं हैं जिनको हम कहेंगे वेंटर इनिशियल सेल्स अंग्रेजी में, हिंदी में कहेंगे अंडदा प्रारंभिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में बार बार होता है एंटिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ग्रीवा के चारों ओर बंदे मोटे जैकेट का निर्माण होता है, और ये 6 से अधिक कोशिकीय लंबा एक मोटा यहाँ पे वेंटर बनता है, जो दिखाया गया है यहाँ पे। नीचे वाला जो पार्ट है, इसका जो बाहरी भाग है ये वाला, ये है वेंटर पार्ट। इसका निर्माण होता है यहाँ पे अंडदा जो कोशिकाएं हैं उनसे निर्माण होता है। जो ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो है नेक इनिशियल सेल्स, यानी ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में जो बार बार डिवीजन होता है और एक जैकेट का निर्माण होता है, ये 10 या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। यानी जो लंबी ग्रीवा है, जो यहां से यहां तक, ये 6 से लेकर 10 कोशिकाओं तक बनी होती है, और ये निर्माण करती है, ग्रीवा का निर्माण करती है। यानी जो स्त्रीदानी की हमारे पास अब 2 पार्ट बन चुके हैं, एक तो वेंटर पार्ट जो नीचे दिखाया गया है, और एक जो ऊपर का भाग है वो है ग्रीवा नेक, उसका निर्माण भी यहाँ पे हो चुका है। अब हम बात करते हैं, वहीं चलते हैं जहां से हम आए थे। 3 पेरिफेरल सेल्स के बीच में एक कोशिका यहां बनती है, उसे कहते हैं हम अक्षीय कोशिका, प्राइमरी एक्सियल सेल। दो यहां पे दिखा रखा है मैंने डायग्राम में, प्राइमरी एक्सियल सेल, इसका निर्माण यहां पर होता है। इस कोशिका में होता है अनुप्रस्थ विभाजन। विभाजन के द्वारा यहां पर 2 कोशिकाएं बनती है। जो ऊपरी कोशिका है उसे हम कहेंगे प्राइमरी कवर सेल, यानी प्राथमिक आवरण कोशिका, और जो नीचे वाली कोशिका की बात हम बाद में करेंगे, वो कहलाएगी सेंट्रल सेल। तो जो ऊपर वाली जो कोशिका है, इसके समकोण पे 2 उदग्र विभाजन होते हैं, और यहाँ पे जो स्त्रीदानी की 4 कवर सेल्स का निर्माण होता है। कवर सेल कहाँ पाई जाएगी, देखिए आप, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो 4 आवरण कोशिकाएं पाई जाती है, वो यहाँ का निर्माण उनका यहाँ पर होता है। इस तरह से हमारे पास अब तक वेंटर का निर्माण हो चुका है, नेक का निर्माण हो चुका है, और जो कवर सेल्स है, जो आवरण कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण भी यहाँ पे किया जा चुका है। यानी ये प्राइमरी कवर सेल्स है, यहाँ पे दिखा रखा है, और इनके उदग्र विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो गया है। ये 4 कवर कोशिकाएं यहाँ पे। क्लियर? अब जो कोशिका बचती है वो है केंद्रीय कोशिका, नीचे वाली होती है सेंट्रल सेल, प्राइमरी कवर सेल के जस्ट नीचे वाली कोशिका। क्लियर? इस कोशिका में होता है अनुप्रस्थ विभाजन, और यहाँ पे जो ऊपरी वाली कोशिका है उसे हम कहेंगे प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिका। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान 4 से 6 ग्रीवानाल कोशिकाएं बनती है, यानी क्लास हिपैटिकोप्सिडा का
ये मुख्य लक्षण है कि इसकी जो ग्रीवा है उसके अंदर 4 से 6 ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है स्त्रीदानी में। यानी ये नेक कैनाल सेल ये कहाँ होती है? ग्रीवा के अंदर। ये देखो दिखा रखे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो कोशिकाएं हैं ये है नेक कैनाल सेल्स। इनका काम क्या है? इनका काम जब होता है फर्टिलाइजेशन तो ये विघटित होकर म्यूसिलेज के समान पदार्थ का निर्माण करती है जो कि एंथ्रोजोइट्स या पुमनों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे 4 से 6 ग्रीवानाल कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जो नीचे वाली कोशिका है उसे कहेंगे हम अंडदा कोशिका यानी वेंटर सेल। इसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन और इससे 2 कोशिका यहाँ पे बनती है, वेंटर कैनाल सेल यानी VCC और एग सेल यानी अंड कोशिका। अंड कोशिका का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम में, ये है यहाँ पे अंड कोशिका और यहाँ पे ये है वेंटर कैनाल सेल VCC। ये सभी कोशिकाएं निषेचन के समय विघटित हो जाती हैं। इस तरह से एक कोशिका के द्वारा एक स्त्रीदानी का निर्माण थैलस की अपाक सतह पर होता है। यानी डिस्क की जो ऊपरी सरफेस है वहां पे एक कोशिका के द्वारा स्त्रीदानी का निर्माण होता है। इस तरह से ये पूरा चार्ट आपको स्टडी करनी है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्त्रीदानीधर की, यानी इसका जो अनुदैर्ध्य काटने के बाद में हमारे सामने निम्न प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये उसका जो दिखाया गया ये उसका पूरा LS कटिंग है और इसकी जो एक भुजा है यानी एक लोब है उसका ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए आप स्त्रीदानी का एक नेचुरल जो फोटो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसका थैलस का दसा हुआ पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसका वेंटर पार्ट है, ये इसका नेक पार्ट है यानी नेक, और इसके अंदर जो यहाँ पे है ये है नेक कैनाल सेल्स जो इसके अंदर भरी हुई है जो 4 से 6 होती है। और यहाँ पे है एक कोशिका, ये अंड कोशिका है जो निषेचन के समय पुमनों से संयुक्त हो जाती है। इस तरह से ये हुई स्त्रीदानी। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे उसी स्थिति की जो हमने पहले बताई थी आपको, अग्राभिसारी क्रम। यानी ये सभी जो स्त्रीदानियां हैं ये जो उल्टी हुई हैं, यानी इनका जो मतलब जो इनका ऊपर से नीचे का जो चेंज हुआ है ये क्रिया होती है प्रतिलोमन क्रिया। ये हम थोड़ी देर में बाद में पढ़ेंगे। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, यानी निषेचन के पश्चात जो स्त्रीदानीधर का जो सेंट्रल पार्ट है यानी ये वाला भाग इसमें जो पेरिफेरल भाग है इसकी अपेक्षा ज्यादा वृद्धि होती है। तो ये ज्यादा वृद्धि होते ही जो यहाँ पे स्त्रीदानियां थी इनका क्रम चेंज करके ये हो गया इस तरह से। तो जो परिपक्व जो मैच्योर जो स्त्रीदानियां हैं वो क्रम इनका उल्टा हो जाता है और इस तरह से स्त्रीदानियां लटकी हुई दिखाई देती है भुजाओं में। तो अब हम बात करते हैं इसकी एक भुजा की बात करते हैं। थैलस की जो स्ट्रक्चर है इसमें वो सब जगह समान होगी, यानी वही फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाएंगे, चैम्बर पाए जाएंगे यहाँ पर। और जो स्त्रीदानियां हैं, जो परिपक्व स्त्रीदानियां हैं वो इसके केंद्रीय भाग में होती है। और इसके अलावा इसकी जो संरचना है 8 पालित संरचना होती है। स्त्रीदानी शीर्ष के 3 उत्तरोत्तर शीघ्र द्विभाजन से बनती है। प्रत्येक पाली पे शीर्ष पर एक वृद्धि बिंदु होता है और तब प्रत्येक पाली की जो सतह है उस पे 12 से 15 स्त्रीदानियां लटकी हुई रहती हैं। प्रत्येक पाली की स्त्रीदानी लटकी हुई द्विओष्ठी सपत्री आच्छद से परिबद्ध रहती है। उसको कहते हैं परिलिंगदानी, इन्वोल्यूकर या पेरिचिडियम। जो यहाँ पे जो ये दिखाई गई है यहाँ पे ये पूरी आवरण है, इसे कहेंगे हम पेरिचिडियम। ये आवरण ये है पेरिचिडियम, हिंदी में कहेंगे परिलिंगदानी। यानी प्रत्येक पाली की स्त्रीदानियां, यानी तो टोटल 8 पालियां हैं,
यानी प्रत्येक पाली की स्त्रीदानियां समीपवर्ती पाली की स्त्रीदानियों से परिलिंगदानी द्वारा पृथक रहती है, यानी पेरिचिटियम के द्वारा पृथक रहती है। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे अलग पृथक है, ये यहाँ पे अलग, इस तरह से 8 पाले यहाँ पे बनी हुई है। और जो स्त्रीदानियां हैं वो जितनी भी संख्या में है 12 से 15 है, वो सभी एक आवरण के द्वारा, जिसे हम कहते हैं परिचक्र, पेरिचिटियम या परिलिंगदानी के द्वारा अलग अलग पाली में आइसोलेट रहती हैं। तथा जो ये डिस्क है, इसकी जो अपाक सतह है, ये वाली सरफेस है, इस सरफेस से दीर्घ देखो लंबा है बिल्कुल, ये रहा, यहां से यहां तक हरी बेलनाकार नीचे की ओर लटकी हुई अतिवृत्तियां विकसित होती, इन्हें हम कहते हैं रेस, इन्हें हम कहते हैं रश्मियां या रेस। इन्हीं रश्मियों के कारण स्त्रीदानीधर छतरी के समान दिखाई देता है। क्लियर? यानी यहां यही बातें ध्यान देने योग्य है। ये इसका स्त्रीदानीधर का अनुदैर्घ्य काट है, इसके अंदर थैलस की समान संरचना है। हर पाली में 12 से 15 जो स्त्रीदानियां मौजूद हैं। जो गुच्छा स्त्रीदानियों का प्रत्येक पाली है वो पेरिचिटियम के द्वारा अलग अलग रहती हैं और यहाँ पे रेस डेवलप होती हैं। इस तरह से ये पूरी इसकी संरचना है। और यहाँ पे जो स्त्रीदानी है इसका परिवर्तन भी देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये 10, ये 11, यहाँ पे इसमें से फर्टिलाइजेशन होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारी कोशिकाएं विघटित हो गई हैं। इस तरह से ये संरचना आपके सामने है। अब हम बात करते हैं स्त्रीदानी किस प्रकार की होती हैं। डिस्क की सतह पर फ्लास्क के समान संरचना, छोटा बहुकोशिकीय वृंत्र, गोलाकार अंडदा, सक्रीण ग्रीवा, अंडदा के चारों ओर एक स्तरीय भित्ति जिसे हम कहेंगे कैलिप्ट्रा, वो बाद में आएगी, उसे हम कहेंगे कैलिप्ट्रा। ग्रीवा का निर्माण 6 उदग्र पंक्तियों में 4 से 8 तक ग्रीवानाल कोशिकाएं और मुख पर 4 आवरण कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा वेंट्र के चारों ओर कॉलर के समान आवरण कूट परिदुल पुंज भी पाया जाता है। इस तरह से हमने स्त्रीदानी की संरचना के बारे में जाना और इसके विकास के बारे में जाना। धन्यवाद। थैंक यू।